अब मैं उत्तम नागेश नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा प्रसंग को बताता हूँ। दारुका नाम की राक्षसी थी और पार्वती जी ने उसको वरदान दे दिया था। उस वरदान से वह बड़े घमंड में रहती थी। बहुत से राक्षसों को साथ लेकर के वह सज्जनों का संहार करती थी। पश्चिम समुद्र के तट पर एक वन था जिसका विस्तार 16 योजन का था। वह दारुका अपने विलास के लिए वहां जाती थी। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार उसी दारुका को सौंपा था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ सबको भयभीत करता था। पीड़ित होकर के प्रजा महर्षि और के शरण में गई और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दे दिया कि राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। अब तो जब श्राप हो गया तो देवताओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे राक्षस घबराए। अगर देवताओं पर आक्रमण करते तो मुनि के हिसाब से स्वयं मारे जाते, नहीं मारते तो परास्त हो जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने भवानी के वरदान से मैं इस वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ कहकर समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में बस गई जा करके। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रह करके जल में रहने लगे और वहाँ पर प्राणियों को पीड़ित करने लगे। एक बार बहुत सी नावें इधर उधर निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनको पकड़ लिया और सबको कारागार में डाल दिया। उन मनुष्यों में सुप्रिय नाम का एक वैश्य भी था। वह भगवान शिव का बड़ा भारी भक्त था। बिना शिव की पूजन के भी भोजन नहीं करता था। स्वयं शिव जी का पूजन करता। अपने साथियों को भी उसने पूजन सिखा रखा था। सब पंचाक्षर का जप करते। दारुक नाम के राक्षस को जब पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया, मारने दौड़ा। अब तो सुप्रिय बड़े मस्ती में भगवान का ध्यान करने लगी, नाम का जप करने लगे। वैश्यपति ने कहा, हे देवेश्वर भोलेनाथ, हम सबकी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल, इस दुष्ट से हमें बचाइए। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सूर्य जी कहते हैं ऐसा जब प्रार्थना किया तो भगवान शिव एक विवर से वहीं प्रकट हो गए और उनके साथ ही एक मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य में अद्भुत ज्योतिर्लिंग विराजमान हो रहा था। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया और पाशुपत अस्त्र लेकर के भगवान शिव ने उन सबका वध कर दिया और सुप्रिय की रक्षा किया। सूर्य जी कहते हैं उस समय दारुका नाम की राक्षसी ने देवी पार्वती की स्तुति किया। प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा, बताओ क्या करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी ने कहा, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर के भगवती ने शिव जी से कहा, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे। इसलिए मेरा विचार है कि मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ। इसलिए मेरी बात को सत्य कर दीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। अतः यही राक्षसों के राज का शासन करे। ये राक्षस पत्नियाँ जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वह सब मिल करके इसमें निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव जी बोले कि मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इसी वन में निवास करूंगा। जो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में तत्पर होकर मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में, सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। मेरा भक्त और पराक्रमी होगा। यहाँ आकर के जो मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव वहीं पर स्थित
गए और उस शिवलिंग का नाम हो गया नागेश्वर। तो नागेश्वर महादेव भगवान की जय।